हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रूज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बारसा से रिलेटेड अपडेट्स कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हॉर्हे सेरेनास के ऊपर एक अपडेट आ रही है। बड़े रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जान वर्जिली के ऊपर दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है। हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली बात करने वाले हैं। यहाँ पे पेरेज ने जो कंप्लेन लेटर भेजा है फिर से यूएफए को, एक और नया डोजियर भेजा है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें क्लेम की हैं जो कि भाई अब समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे पीरियड और कुछ ऐसे साल उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस में डाले हैं जो कि भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। एंड देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली बात करने वाले हैं कि लपोर्ता एंड बार्सिलोना का रिस्पॉन्स ऑन दिस क्या है, वो स्टेटमेंट दोस्तों। साथ में एक एक्सक्लूसिव अपडेट दोस्तों, ऑब्वियसली आपने अभी तक देख ली होगी बट स्टिल मैं कवर कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो बार्सिलोना के स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं डेको, वो मिलते हैं यहाँ पे कैंगली एंड जावी गुरेरा के एजेंट से। तो दोस्तों इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। बट दोस्तों मैंने अभी जस्ट देखा है पोर्चुगल वर्सेस भाई यहाँ पे आपका डीआर कॉन्गो। डॉक्टर कॉन्गो ही निकल रहा मेरे मुंह से, बट यार भाई समझ लीजिए डीआर कॉन्गो के साथ यहाँ पे मैच देखा है मैंने। और मैंने, अगर भाई साहब मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा था और अगर मैं इसको मैच को अकेले देख रहा होता दोस्तों तो मैं झिल जाता, लिटरली मैं झिल जाता। बिकॉज भाई आप लोगों ने इतनी बढ़िया तरीके से भाई एंटरटेन करके रखा भाई, खुद को भी एंड मुझको भी भाई। यहाँ पे तो मज़ा बहुत आया इस मैच को देखने में। बट भाई किस तरीके का मैच था ये मुझे समझ में नहीं आया। ये मिडफील्ड को अगर आप देखें तो हर किसी यूट्यूबर ने, कंटेंट क्रिएटर ने भाई स्पेन की मिडफील्ड से ऊपर रखा है। इनके पास क्वालिटी में अगर आप देखिए मिडफील्ड में भाई विटीनिया, जाओ नेवाज एंड भाई ब्रूनो फर्नांडिस हैं भाई। आगे अगर बात करें जाए भाई कहीं ना कहीं बर्नार्डो सिल्वा इज ऑल्सो अ मिडफील्डर जो कि कहीं ना कहीं बॉल प्रोग्रेशन में काफ़ी अच्छे हैं। रोनाल्डो भाई एक ऐसा टारगेट मैन जो कि भाई अपने टाइम पे आई थिंक इतना क्लिनिकल कि अगर उसके पास बॉल आ जाए तो मोस्ट प्रोबेबली गोल के अंदर ही जा रही है। नूनो फर्नांडिस, जाओ कंसेलो, भाई ये टीम स्टार से लदी हुई थी। और भाई यहाँ पे कल अगर आपने ये गेम देखा है तो मैं आपको कहूँगा कि जस्ट लाइक स्पेन वाला गेम, आप अपनी आंखें धो लो फिनाइल से। बिकॉज भाई आपको क्लिनजिंग की जरूरत है आपकी आंखों को। भाई साहब ये किस तरीके का गेम है, ना तो कुछ प्रोडक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ना ही कोई चांस क्रिएशन देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम लोग ये स्टैट पे नजर डालें एक बार को, बढ़िया 0.64 का दोस्तों यहाँ पे ये आपको दिख रहा है क्लियरली एक्सजी। मतलब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ बनाया भी नहीं ढंग से। एक आधा चांस जो रोनाल्डो के थे उस पर आई थिंक उस पर एक्सजी काउंट हो रही है। अदर देन दैट दोस्तों कुछ भी नहीं बनाया गया है यहाँ पे पोर्चुगल के द्वारा। अगर आप टोटल शॉट्स देखते हैं दोस्तों, ऑन टारगेट देखिए सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट है, विच टेल्स यू द होल स्टोरी ऑफ भाई कल का गेम। पोर्चुगल का गेम जो हुआ है दोस्तों, आई थिंक एक आईना दिखा दिया गया है यहाँ पे पोर्चुगल के कोच को। हर कोई उसी को ब्लेम कर रहा है। आई अग्री भाई, आप अपनी मिडफील्ड से क्या करवाना चाह रहे हो, ना मिडफील्डर्स को पता है, ना अटैकर्स को पता है, ना डिफेंसिव प्लेयर्स को पता है, ना आपको पता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये गेम देख के तो भाई क्या ही मैं बोलूँ। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों यू नीड टू अप्रिशिएट भाई यहाँ पे डीआर कॉन्गो का जो जिस तरीके से उन्होंने फुटबॉल खेला है। एट पॉइंट दोस्तों, एट पॉइंट भी नहीं मैं बोलूँगा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर गेम में अगर आप देखें तो दे वर लुकिंग डेडली। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे अटैक, अगर एक तरफ भाई यहाँ पे पोर्चुगल का अटैक है और ये दूसरी तरफ यहाँ पे डीआर कॉन्गो का अटैक है, तो ऐसा लग रहा था कि भाई लिटरली डीआर कॉन्गो के पास फिनिशिंग अगर एबिलिटी थोड़ी भी अच्छी होती ना तो 3 से 4 गोल मार देते दोस्तों। यहाँ पे वही चीज आप कंप्लीटली मिस कर रहे थे बिकॉज भाई कोई चांस ही नहीं बन पा रहा था। फिनिशर तक तो बॉल तब पहुंचे ना जब कुछ चांस बने, कोई बॉल मिडफील्डर पास करे आगे। तो ये सारी चीजें कल की गेम में भाई मिस करी। एंड एज अ स्पेन फैन थोड़ा मैंने सांस ली है थोड़ा सा खुल के, बिकॉज भाई नहीं तो ये तो डिबेट तो भाई हालत खराब कर देती डेफिनेटली। पेड्री फैन और भाई यहाँ पे कई सारे और भी जो है लामिन यमाल फैन, इन सब का, कि ये तो मतलब मेरे को लग रहा है कहीं किसी और लेवल पे चले जाता। भाई एक होना चाहिए ना साथी अपना भाई, जो थोड़ा साथ निभाए अपना यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में। एंड जो स्पेन ने किया वही यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई यहाँ पे पोर्चुगल ने हग्गा मचा दिया, विच आई बिलीव कि कहीं ना कहीं बैलेंस अभी बरकरार है। खैर दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं वहां से बारसा अपडेट्स की तरफ, जहां पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जान वर्जिली के बारे में बात कर लेते हैं। जहां पे दोस्तों बताया जा रहा है कि भाई जान वर्जिली को बारसा लेके आ रही है, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब बार्सिलोना ने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं विद रियल बेटिस, जहां पे वो उसको लोन पे भेजने वाले हैं। और इस चीज के लिए जान वर्जिली ने कहीं ना कहीं हाई बोल दिया है, मतलब हाई नहीं मतलब ओके बोल दिया दोस्तों यहाँ पे। तो एक बड़ी न्यूज़ एंड एक इट्स अ गुड न्यूज़ दोस्तों, हमारे लिए बेटर है। जान वर्जिली 7.5 मिलियन में हम लोग लेके आएंगे उसको, एक
अच्छे लेवल पे यहाँ पे बेटिस उसको प्रिपेयर करेगी एंड मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों यहाँ पे वी विल सेल हिम फॉर समवेयर अराउंड लाइक 15 या फिर 20 मिलियन दोस्तों यहाँ पे, राइट। तो कुछ देखते हैं दोस्तों, इसमें कुछ बढ़िया हो जाए तो बढ़िया ही है बारसा के लिए। एट द सेम टाइम दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कल रियल मैड्रिड की तरफ से एक अपडेट आ रही थी कि उन्होंने यूएफए को फिर से एक और लेटर भेजा जहां पे उन्होंने उनसे अपील करी है कि भाई कुछ बेस्ड ऑन सर्टेन सिनेरियोज, भाई यहाँ पे सर्टेन एविडेंसेस, जो कि उन्होंने कुछ एविडेंस आई गेस भाई ज़्यादा दिए नहीं है बारसा के, फिर से वही कि भाई यहाँ पे बारसा को भाई अपने टूर्नामेंट से बाहर कर दो, ये सारी चीज़ें कर दो। एक चीज़ जो दोस्तों मुझे सरप्राइजिंगली ज़्यादा लगी, उन्होंने यहाँ पे भाई देखो टेन्योर में वो मानते हैं 2001 से बार्सिलोना ने भाई ये जो नेग्रेरा केस स्टार्ट किया है 2001 से लेके वो बोलते हैं 2018-17 तक तो भाई यहाँ पे नेग्रेरा था एंड भाई उनके जितने भी यहाँ पे टाइटल्स हैं वो रिवोक हो जाने चाहिए। बट पता है लिटरली दोस्तों यहाँ पे कल की जो डोजियर उन्होंने यूएफए को भेजी है, उन्होंने ये बोला है कि 24-25 सीजन का 24-25 सीजन का जो यहाँ पे ट्रॉफीज हमने जो जीती हैं वो भी भाई यहाँ पे गड़बड़ है, उसमें भी कहीं ना कहीं फेवर्स मिले हैं। भाई जिन लोगों ने भी 24-25 सीजन की मैच देखे हैं, जिन लोगों ने भी भाई फुटबॉल देखा है, दे नो कि बार्सिलोना ने 105-106 गोल स्कोर किए थे उस सीजन में। हमने भाई साहब इतने गोल्स हमने स्कोर किए कि हमारे लिए नेग्रेरा ने गोल्स मारे थे क्या वो? खैर दोस्तों भाई 24-25 सीजन पे जब ये चीज़ मेरी नज़र में आए तो मैंने लगा यार भाई अब तो मजाक भी नहीं रहा, ये तो 2020-21 ये बेसिकली 2020-21 को भी भाई ब्लेम कर रहे हैं, जिसमें भाई बारसा अपनी लीग भी नहीं जीती, एथलेटिको मैड्रिड जीती थी उस सीजन में, हमारे को उसके लिए भी ब्लेम किया जा रहा है। तो मतलब भाई मेरे को थोड़ा सा क्या मैं बोलूँ दोस्तों, यहाँ पे रियल मैड्रिड हैज़ देयर एजेंडा अगेंस्ट इस समय पे बार्सिलोना। व्हाट दे वांट इज कि भाई किसी तरीके से बार्सिलोना को यहाँ पे कमज़ोर किया जाए एंड एट द मोमेंट भाई दे आर नॉट सक्सीडिंग इन दैट भाई, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। खैर यहाँ पे भाई एक और पॉजिटिव अपडेट है, मैं बता दूं आप लोगों को, कैंप न्यू में दोस्तों जो सीलिंग लग रही है, एक बेसिकली आप देख रहे हैं कि भाई एक आयरन का या फिर आप बात करें एक मेटल का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है जिसके ऊपर भाई रूफ लगेगी, 50% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है उसका माउंटिंग, तो विच इज़ अ गुड न्यूज़ दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा अपडेट था इन टर्म्स ऑफ कैंप न्यू का, वो मुझे आपको देना था। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कल मॉन्टफोर्ड की तरफ से एक क्लैरिटी आई है, कार्लोस मॉन्टफोर्ड दोस्तों जो कि एक बड़े ही रिलायबल बारसा के यहाँ पे जर्नलिस्ट रहते हैं और भाई बहुत क्लोज हैं बारसा के, आते जाते अगर कोई बारसा में जाता है ना, कोई एजेंट कोई भाई डेको से मिल रहा है तो इसको पता चल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने एक चीज़ क्लैरिटी दी है, जो उन्होंने बोला था कि एक एजेंट कल डेको से मिला है, अदर देन कि यहाँ पे आपके बात करी जाए कैंगली और यहाँ पे आपके जावी गुरेरा जिनके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, एक और एजेंट मिला है, बट वो यहाँ पे ना तो बारकोला और कुरूपी का एजेंट है, उसने ये बोला सेसोकू करके नाम है बारकोला एंड कुरूपी का एजेंट का, तो वो नहीं है। उसने ये बोला कि जो लोग यहाँ पे इन रिपोर्ट्स को, मेरी रिपोर्ट्स को देख के जो यहाँ पे भाई कहानियाँ बना रहे हैं वो इमेजिनरी कहानियाँ, जिसको दोस्तों मैंने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको मैंने भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो जब यहाँ पे एक रिलायबल सोर्स अब कह रहा है कि भाई एक्चुअली वो सिसोकू नहीं है एंड दैट मीन्स दोस्तों कुरूपी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे भाई ना तो बारकोला के बारे में डिस्कशन हुआ होगा, तो ये गलती मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कोई और तीसरा एजेंट है जो कि नॉन एजेंट है एंड दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली बार्सिलोना इज इन्वॉल्व इन अ ट्रांसफर, बड़ा ट्रांसफर हो सकता है और ऐसा ट्रांसफर है जिसको हम लोग जानबूझ करके सीक्रेटिव रखना है ताकि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे होर्हे सेलिनास के ऊपर, जहाँ पे भाई बताया जा रहा है, पहली बात तो ये है कि भाई मतेयो, अब यहाँ पे मतेयो रिपोर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो भाई एक बहुत ही रिलायबल है ये भी जर्नलिस्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द प्रपोज प्लान वुड बी टू रिक्रूट हिम वाइल लीविंग हिम ऑन लोन, जो कि मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। कहीं ना कहीं ये मूव ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है एंड ही विल स्टे इन यहाँ पे आपका रेसिंग सेंटेंडर। तो इसमें भी कुछ मेजर अपडेट नहीं, बट जो ये अपडेट है दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे मेन मुद्दे पे, जहाँ पे डेको की मीटिंग हुई एक ऐसे एजेंट के साथ जो कि नोन है, जो कि मतलब जिनका नाम हमें पता है एंड कैंगली वो रिप्रेजेंट करते हैं एंड वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे जावी गुरेरा। अब देखो मेरे को कैंगली का मेरे को ज़्यादा पता नहीं है भाई, ही कैन प्ले 9, ही कैन प्ले कैम, ही कैन प्ले आपका राइट विंगर। बारसा इस वर्सिलिटी के पीछे जा सकती है, अगर इनकेस एल्वरेज नहीं आता है तो क्या पता बारसा भाई यहाँ पे कैंगली को यहाँ पे देख रही हो एज अ स्टॉप गैप सॉल्यूशन, कि भाई यहाँ पे अगर बाई चांस एल्वरेज नहीं आ रहा है और इस सीजन में कोई ढंग का स्ट्राइकर नहीं मिल रहा है तो लेट्स गो फॉर यहाँ पे कैंगली एंड ही कैन प्ले
फॉर द टाइम बीइंग एक आधे सीजन के लिए, एंड देन क्या अगर हमें ज़रूरत लगी कि फरहान टोरेस को रखना है नहीं रखना है तो वी विल कीप हिम, एल्स भाई हम लोग उसको निकाल देंगे एंड कैंगली विल बी अवर सुपर सब इन दैट मैटर, और देन हम लोग कोई एक मेन स्ट्राइकर ले आएंगे। आई गेस ये एजेंडा है एट द मोमेंट कैंगली से रिलेटेड। इतना ज़्यादा देखो यहाँ पे रिपोर्ट्स तो ये क्लियरली कह रही हैं कि भाई यहाँ पे ट्रांसफर से रिलेटेड तो बात ही नहीं हुई है, बस ये पूछा गया कि इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट क्या है सिचुएशन, और बस इतनी जानकारी ली गई है। अभी बारसा की तरफ से कुछ भी एक बेसिक लेवल का भी ऑफर नहीं किया गया है टू दीज टू प्लेयर्स। अब मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ दोस्तों यहाँ पे जावी गुरेरा के बारे में, बिकॉज दिस गाय एक्चुअली कैन प्ले इन ऑलमोस्ट भाई फॉल्स 9 की या फिर 9 भी बोल दो आप इसको, एज ए स्ट्राइकर भी खेल लेता है कभी कभी, जिस तरीके की उसकी प्रोफाइल है दोस्तों। कैम भी खेल लेता है, सीएम भी खेल लेता है, डीएम भी खेल लेता है भाई। ही इज़ टॉल, ही इज़ फिजिकल एंड भाई ही इज़ वेरी गुड क्वालिटी भाई। यहाँ पे हमने खेला था लास्ट मैच वेलेंसिया के अगेंस्ट, उसमें भाई इसी बंदे ने रगड़ा था हमको, लिटरली शिफ्ट लगाई थी इसने भाई पूरे 90 मिनट्स की, एंड ही हैज़ दैट इंजन। तो आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ प्लेयर भाई इन माई टीम। ही इज़ टॉल एज आई साइड भाई, और मुझे पर्सनली लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी देगा बारसा को अगेंस्ट दोस्त फिजिकल भाई जो टीम्स होती हैं उनके अगेंस्ट, इस तरीके का प्लेयर देगा डेफिनेटली। खैर दोस्तों, ये सारी न्यूज़ रही आज की डेफिनेटली रिलेटेड टू बारसा, और ये जो दो पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं दोस्तों, इनके लिए ज़्यादा सीरियस में तो ना बारसा भी क्योंकि ज़्यादा सीरियस है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।